नमस्कार, स्वागत है कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। दबाव दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। आप किसी भी कमोडिटी सेक्शन को उठाकर देख लें, फिर चाहे वो सोना चांदी हो, एनर्जी बास्केट में मिला जुला सा ट्रेड है, लेकिन मेटल सबसे ज्यादा पिटाई यहां देखने को मिली, और वो भी तब जब रुपए में हमने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर बनते हुए देखा। जी हां, आज मार्केट खुलने के साथ ही हमने रुपए को यानी कि $1 को 80 का आंकड़ा पार करते हुए देखा, और 80 रुपए 7 पैसे के आसपास का हमने नया रिकॉर्ड निचला स्तर बनता देखा। ऑफ कोर्स वहां से एक रिकवरी देखने को आई, ऑलमोस्ट 15 से 20 पैसे की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन प्रेशर तो आज डेफिनेटली था। बावजूद इसके हमने घरेलू कमोडिटी वायदा में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की भी बात करें तो हमने कुछ प्रेशर ही बनता हुआ देखा, डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के लोस पर आ गया है। कॉटन, इसकी कीमतों में आज M6 पर हमने जबरदस्त प्रेशर बनता हुआ देखा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कॉटन का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, दिसंबर वायदा आइस कॉटन, वो 90 सेंट के नीचे लुढ़क गया है। तो घरेलू बाजार में अगस्त वायदा, जो कि अगला एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, 40,000 के नीचे ये आ गया है, और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत जल्द डिलीवरी पीरियड में चला जाएगा, उसमें भी हमने कीमतों में प्रेशर देखा, और 500 रुपए से अधिक की कमजोरी हमने वहां बनती हुई देखी। सिमिलरली बेस मेटल्स में प्रेशर ऑलमोस्ट आधे से 1%। कच्चा तेल, इसकी शुरुआत चांद के साथ हुई थी। डेज हाई इसने बनाया था 5250 के पार, लेकिन माफ कीजिएगा 8250 के पार, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यहां पर भी कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखा है। नेचुरल गैस में कुछ स्ट्रेंथ दिखी, लेकिन वो ज्यादा टिकी नहीं, और वहां पर हमने फिर से देखा है कि एक दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने चांदी की बात करें, छोटे दायरे का ट्रेड है 50,400 के पास, 40 रुपए की स्ट्रेंथ सोने में दिख रही है। और चांदी की बात करें तो सुबह की कमजोरी के बाद यहां पर भी हमने कुछ दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ देखा है। तो अब यहां से करना क्या है, शाम के सत्र में कहां खरीदारी है, कहां बिकवाली करके चलना है, किसे अवॉइड करना है, इस पर बात करेंगे। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। वंदना, सबसे पहले तो कॉटन पे इनफैक्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रेशर यहां देखने को मिला है। इंटरनेशनल मार्केट गिरा, हमारे मार्केट गिर गए, क्या किया जाए? नेहा, काफी दिनों तक ये डिकपल होकर ट्रेड हो रही थी, यानी कि वहां के मार्केट में आइस में 20-25% तक का फॉल आया था, लेकिन हमारी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब ये रिएक्शन आना शुरू हुआ, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी थोड़े से और यहाँ पे नीचे जाएंगे। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट 38,500 तक अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आ सकता है। तो मेन ट्रेंड के साथ अभी जाना होगा, और सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। और दूसरी चीज है कि इतने हायर प्राइसेस पे जो इंटरनेशनल जो पैरिटी थी वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं रह गई है, तो एक्सपोर्ट नंबर्स पे वीक होके आए हैं। तो मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर बना रहेगा 38,000, 38,500 जल्दी ही देखने को मिल सकता है कॉटन में। यानी कि मौजूदा स्तरों से अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि यहां पर 1200 से 1500 रुपए का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब जरा सोने चांदी पर फोकस करते हैं। दायरे का ट्रेड है, थोड़ा बहुत कमजोर रुपए का सपोर्ट हम देख रहे हैं, निचले स्तरों से मिल रहा है। चांदी में भी थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन बड़ी मामूली सी। तो क्या किया जाए सोने चांदी में शाम के सत्र में? नेहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ट्रिगर्स थे ये यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे डोमिनेटिंग नजर आ रहे हैं, और यूरो में जिस तरीके से अप्रिशिएशन आया है उसका एक फायदा मिल रहा है यहाँ पे सोने को। और देखा जाए तो 107 के नीचे यहाँ ट्रेड हो रहा है अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फेड से पहले थोड़ा सा दबाव आ सकता है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में, और थर्सडे को ईसीबी मीट है, और यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट का जो एक हाइक है वो एक्सपेक्टेड है मार्केट में। तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा सोने को सहारा मिल सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आएगी 50,350। एक ये लेवल रहेगा जहां पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, 50,600 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 50,200 का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 50,600, 700 फिर से ये कमोडिटी एक बार रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है। पॉइंट टेकन। चलिए मेटल्स में जरा बताइए, कल हमने एलएमई को जिन लेवल्स पर क्लोज होते देखा था, एक एक हफ्ते के हाइस पे अधिकतर मेटल्स बंद हुए थे, 3-3, 4-4% की स्ट्रेंथ दिखी थी, वो सारी गायब हो गई। चाइनीज मार्केट में भी, लंदन के मार्केट में भी, एंड हमारे मार्केट ने तो आज सुबह सुबह ही रिएक्शन दिखा दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया इतना कमजोर हुआ। तो अब मेटल्स में क्या किया जाए?
जी नेहा, और चाइना के रियल एस्टेट से जिस तरीके से नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीडी अपसाइड मूव जो है वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है बेस मेटल में। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे है जो कि क्रूड ऑयल से स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, वो यहाँ पे एल्यूमिनियम, और यहाँ पे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी बाइंग जो है वो आ सकती है। 210 का लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 212.50 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 209 रुपए का लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये कमोडिटी एक बार ऊपर की तरफ 213 214 आ सकती है, तो लोअर लेवल बाइंग है, क्रूड का थोड़ा सा सपोर्ट है, तो मार्जिनल बाइंग करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस की कीमतें 5 से 6 हफ्ते के हाईस पर इंटरनेशनल मार्केट में, उसी का सहारा कुछ घरेलू बाजार को मिल रहा है। एनजी में फिर से आप एक स्पर्ट बनता देख रही हैं अपसाइड की तरफ, क्या किया जाए? जी नहीं, हाँ, 39 पॉइंट्स हमने अपसाइड आता हुआ देखा कल, लेकिन आज बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शन नहीं हुआ बाजार में दबाव के बावजूद। और जिस तरीके से हीट वेव्स हैं यहाँ पे यूरो जोन में, यूरो एरिया में, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड यहाँ पे बना रहेगा। एनजी में 598 से ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, उससे ऊपर अगर ये कमोडिटी ट्रेड होती है तो बाय करें। यहाँ पे 610 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 594 का। तो मेरे ख्याल से बाइंग में रहना चाहिए, लेकिन कॉशियस ट्रेडिंग करनी होगी यहाँ पे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 594। ठीक है। एग्री स्पेस में आपने कॉटन पर तो अपनी राय रखी, एक बार मेंथा तेल दिन के उच्चतम स्तर के पास हमने इसे जाते हुए देखा, 1018 का आज हाई बना है। मुझे बताइए मेंथा तेल पे इस समय क्या व्यू बन रहा है? नेहा, ऐसी कमोडिटी है जिसमें प्रोडक्शन काफी कम है, 30-40% प्रोडक्शन कम होने की बात है, और साथ में मानसून का इसका डिमांड निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल हो या कॉस्मेटिक हो, यहाँ पे एक डिमांड निकल के आएगा, और ये कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट लेवल पे। यहाँ से मुझे अपसाइड लग रहा है 1015, ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1040 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1000 का लगा के चल सकते हैं। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में एक बार 1070 तक के जो लेवल्स है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो जितना भी लो बनता है, हर लो पे एक बार बाइंग करने की सलाह रहेगी मेंथा ऑयल में। अच्छा, मसालों को थोड़ा देख लेते हैं एनसीडीएक्स पर। एक धनिया छोड़ दें अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, तो जीरा और हल्दी दोनों में आधे आधे % की ही सही, लेकिन स्ट्रेंथ दिखी है। तो जरा बताइए मसालों में कोई व्यू बन रहा है आपका? जीरे में थोड़ा सा अवॉइड करूंगी ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑल टाइम हाई से भी ऊपर गई है ये कमोडिटी आज के दिन में भी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक मूव आ सकती है, काफी डाउनसाइड देखा ना करेक्शन इसने, और थोड़ा सा यहाँ पे जो त्योहारी डिमांड है ये यहाँ पे शुरू हो जाएगा मसाले कॉम्प्लेक्स में। तो 777 ये एक रेंज रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7900 का टारगेट रखना होगा, 7735 ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा। और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक बार हम 8000 से 8100 का जो लेवल है वो आता हुआ देख सकते हैं। ओके वंदना जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ना सिर्फ एग्री स्पेस में कहां कमाई के मौके हैं, बल्कि नॉन एग्री स्पेस में खासतौर से शाम के सत्र में कहां नजर रखनी है और कहां कमाई के मौके मिलेंगे।